आनंद गंगा प्रवचन 01। पहला प्रवचन। विसर्जन की कला जिज्ञासा का लोक। एक अंधेरी रात में एक युवक ने एक साधु से पूछा कि क्या आप मुझे सहारा न देंगे अपने गंतव्य पर पहुंचने में। गुरु ने एक दिया जलाया और उसे साथ लेकर चला। और जब वे आश्रम का द्वार पार कर चुके तो साधु ने कहा, अब मैं अलग हो जाता हूं। कोई किसी का साथ नहीं कर सकता है और अच्छा है कि तुम साथ के आदी हो जाओ, इसके पहले मैं विदा हो जाऊं। इतना कहकर उस घनी रात में, अंधेरी रात में, उसने उसके हाथ के दिए को भी फूंक कर बुझा दिया। वह युवक बोला, यह क्या पागलपन हुआ। अभी तो आश्रम के बाहर भी नहीं निकल पाए, साथ भी छोड़ दिया और दिया भी बुझा दिया। उस साधु ने कहा, दूसरों के जलाए हुए दिए का कोई मूल्य नहीं है। अपना ही दिया हो तो अंधेरे में काम देता है, किसी दूसरे के दिए काम नहीं देते। सत्य की तो बहुत खोज है, परमात्मा की बहुत चर्चा है, लेकिन ये सारे कमजोर लोग न दिया बुझाने को राजी हैं। अंधेरे में जो अकेले चलने का साहस करता है, बिना प्रकाश के, उसके भीतर साहस का प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाता है और जो सहारा खोजता है, वह निरंतर कमजोर होता चला जाता है। भगवान को आप सहारा न समझें। और जो लोग भगवान को सहारा समझते होंगे वे गलती में हैं, उन्हें भगवान का सहारा उपलब्ध नहीं हो सकेगा। कमजोरों के लिए जगत में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। और जो शक्तिहीन हैं और जिनमें साहस की कमी है, धर्म उनका रास्ता नहीं है। दिखता उल्टा है। दिखता यह है कि जितने कमजोर हैं, उतने साहसहीन हैं, वे सभी धार्मिक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। कमजोरों को, साहसहीनों को, जिनकी मृत्यु करीब आ रही हो, उनको घबराहट में, भय में धर्म ही मार्ग मालूम होता है। इसलिए धर्म के आसपास कमजोर और साहसहीन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि बात उल्टी है। धर्म तो उनके लिए है जिनके भीतर साहस हो, जिनके भीतर शक्ति हो, जिनके भीतर अदम्य हिम्मत हो और जो खुद अंधेरे में अकेले, बिना प्रकाश के चलने का दुस्साहस करते हों। यह मैं प्राथमिक रूप से आपसे कहूं, दुनिया में यही वजह है कि जब से कमजोरों ने धर्म को चुना है तब से धर्म कमजोर हो गया है। सारे धर्म पुरोहित तो आपको भय देते हैं, नरक के भय, स्वर्ग का प्रलोभन, पाप पुण्य का भय और प्रलोभन और घबराहट पैदा करते हैं। वे घबराहट के द्वारा आप में धर्म का प्रेम पैदा करना चाहते हैं। और यह आपको पता है, भय से कभी प्रेम पैदा नहीं होता। और जो प्रेम भय से पैदा होता है, वह एकदम झूठा होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। आप भगवान से डरते हैं तो आप नास्तिक होंगे, आस्तिक नहीं हो सकते। मैं आपसे कहूं, ईश्वर से भय मत खाना। ईश्वर से भय खाने का कोई भी कारण नहीं है। इस सारे जगत में अकेला ईश्वर ही है, जिससे भय खाने का कोई भी कारण नहीं है। अभय का अर्थ होगा, जो लोग श्रद्धा करते हैं, वे लोग भय के कारण श्रद्धा करते हैं। इसलिए श्रद्धा को मैं धर्म की आधारभूत शर्त नहीं मानता। आपने सुना होगा कि जिसको धार्मिक होना है, उसे श्रद्धालु होना चाहिए। बिना माने तो परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो मान लेते हैं, वे कभी नहीं जान सकेंगे, क्योंकि मानने का अर्थ यह हुआ कि आपने जिज्ञासा और खोज के द्वार बंद कर दिए। श्रद्धा मृत्यु और संदेह। संदेह जीवन है। संदेह खोज है। तो मैं आपसे श्रद्धालु होने के लिए नहीं, मैं आपसे संदेहवान होने को कहता हूं। लेकिन संदेह करने का यह मतलब मत समझ लेना कि मैं आपको ईश्वर को न मानने को कह रहा हूं, क्योंकि न मानना भी मानने का एक रूप है। आस्तिक भी श्रद्धालु होता है, नास्तिक भी श्रद्धालु होता है। वे दोनों अज्ञानी हैं। इन दोनों की श्रद्धाएं हैं, इन दोनों की खोज नहीं है। संदेह तीसरी अवस्था है, आस्तिक और नास्तिक दोनों ही नहीं। जीवन के इस रास्ते पर सच तो यह है कि अपने सिवाय, स्वयं के सिवाय और कोई साथी नहीं है। कितनी ही बड़ी भीड़ खड़ी हो, कोई साथी नहीं है। महावीर को, बुद्ध को, कृष्ण को, क्राइस्ट को कितना ही ज्ञान मिला हो, एक रत्ती भर भी अपना ज्ञान वह आपको देने में समर्थ नहीं है। इस जगत में ज्ञान दिया लिया नहीं जा सकता, और जब चीजें ली दी जा सकती हैं। सुना था मैंने कि भगवान मनुष्यों का सृष्टा है, देखा यही कि आदमी, मनुष्य ही भगवान के सृष्टा हैं और हर एक आदमी अपनी अपनी शक्ल में भगवान को बनाए हुए बैठा है। भगवान ने दुनिया को कभी बनाया या नहीं, यह तो संदेह की बात है, लेकिन आदमी ने भगवान की खूब शक्लें बनाई हैं, यह स्पष्ट ही है। और जो भगवान आदमी का बनाया हुआ हो, उसे भगवान कहना, आदमी के अज्ञान और अहंकार की घोषणा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कैसा धोखा आदमी अपने को दे सकता है। यह हमारा निम्नतम अहंकार है कि हम सोचते हैं कि जो हम बनाते हैं, वह भगवान हो सकता है, जो नहीं बनाया जा सकता और जिसे कोई कभी नहीं बना सकेगा। और जो सब बनाने के पहले और सब बनाने के बाद भी शेष रह जाता है, उसे हम भगवान कहते हैं।
जब से दुनिया के धार्मिकों ने यह शुरुआत की कि भगवान को मान लो, स्वीकार कर लो, अंगीकार कर लो, तब से जो भी विवेकशील हैं, वे सब भगवान के विरोध में खड़े हो गए हैं, क्योंकि स्वीकार करना, अज्ञान में किसी चीज को मान लेना, जिसका थोड़ा भी विचार जागृत हो और विवेक प्रबुद्ध हो, उसके लिए कभी भी संभव नहीं होगा। अपने हाथों से धार्मिकों ने धर्म को विवेक विरोधी बनाकर खड़ा कर दिया है। तो मैं आज की सुबह आपसे यह कहना चाहूंगा कि धर्म का विवेक से कोई विरोध नहीं है। धर्म भी परिपूर्ण रूप से विवेक को प्रतिष्ठा देता है और विवेक धर्म का खंडन नहीं है। विवेक के माध्यम से ही धर्म की परिपूर्ण उपलब्धि होती है। लेकिन अपने भीतर विवेक को जगाना होता है, श्रद्धा को नहीं। आज दोनों सामने खड़े हैं और धर्म रोज क्षीण होता जाता है, विज्ञान रोज विकसित होता जाता है। इसे कोई देखता नहीं कि यह क्या हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि विज्ञान नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन विज्ञान नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। धर्म के दरवाजे विवेकशील के लिए जब तक बंद रहेंगे, तब तक विवेकशील विज्ञान के पक्ष में खड़ा रहेगा। धर्म के द्वार विवेकशील के लिए खुल जाने चाहिए और विवेकहीन के लिए बंद हो जाने चाहिए। श्रद्धा धर्म के लिए आधार नहीं रह जानी चाहिए। ज्ञान, विवेक, शोध को धर्म का अंग हो जाना चाहिए। अगर यह हो सकता तो धर्म से बड़ा विज्ञान इस जगत में दूसरा नहीं है, और जिन लोगों ने धर्म को खोजा और जाना है, उनसे बड़े वैज्ञानिक नहीं हुए। यह उनकी अप्रतिम खोज है। मनुष्य के जीवन में उस खोज से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, विवेक जागरण श्रद्धा नहीं है। स्वीकार कर लेना नहीं, शोध कर लेना। कोई आदमी दूसरों को प्रेम करते देखकर यह समझे कि मुझे प्रेम करने से क्या प्रयोजन। दूसरे लोग प्रेम कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ समझ लेना है, ठीक है। लेकिन दूसरे को प्रेम करते देखकर क्या आप समझ पाएंगे कि प्रेम क्या है? इस जगत में सारे लोग प्रेम करते हों, मैं देखता रहूं तो भी मैं नहीं समझ पाऊंगा, जब तक कि वह आंदोलन न कर जाएं। पहली बात, जन्म के साथ प्रत्येक मनुष्य को दुर्भाग्य से किसी न किसी धर्म में पैदा होने का मौका मिलता है। दुनिया अच्छी होगी तो हम दुर्भाग्य कम कर सकेंगे, लेकिन अभी तो यह है। और तब परिणाम यह होता है कि जब उसमें विवेक का कोई जागरण नहीं होता है, बाल मन होता है, चुपचाप चीजें स्वीकार कर लेने की मनस्थिति होती है, तब सारे धर्मों के सत्य उसके मन में प्रविष्ट करा दिए जाते हैं। तब उसके मन में सारी बातें डाल दी जाती हैं। वह उन पर श्रद्धा करने लगता है। धर्म तो प्रेम से बड़ी गूढ़ और रहस्य की चीज है। प्रेम को तो कोई सीख भी ले, धर्म कैसे सीख सकेगा? धर्म की कोई लर्निंग नहीं होती। वह कोई गणित थोड़े ही है, कोई फिजिक्स थोड़े ही है, कोई भूगोल थोड़े ही है कि आपने समझा दिया, लोगों ने याद कर लिया और परीक्षा दे दी। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि धर्म शिक्षा से आदमी नहीं ठीक होगा। विवेक जागरण के लिए पहली शर्त है, जो सीखा हुआ हो सत्य के संबंध में, उसे कचरे की भांति बाहर फेंक देना है। जो आपके माँ बाप ने, आपकी शिक्षा ने, आपकी परंपरा ने, आपके समाज ने जो भी सिखाया हो, उसे कचरे की तरह बाहर फेंक देना। धर्म इतनी ओछी बात नहीं है कि कोई सिखा सके। अंतर्दृष्टि की पतवार का अर्थ है कि चीजों को जैसी वे दिखाई पड़ती हैं, उनको वैसा ही मत मान लेना। उनके भीतर बहुत कुछ है। एक आदमी मर जाता है, हमने कहा आदमी मर गया है। जो आदमी इस बात को यही समझकर चुप हो गया, उसके पास अंतर्दृष्टि नहीं है। गौतम बुद्ध एक महोत्सव में भाग लेने जा रहे थे। रास्ते में उनके रथ पर उनका सारथी था और वे थे। और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। और उन्होंने तत्क्षण अपने सारथी से पूछा, इस मनुष्य को क्या हो गया? तो सारथी ने कहा, यह वृद्ध हो गया है। बुद्ध ने पूछा, क्या हर मनुष्य वृद्ध हो जाता है? उस सारथी ने कहा, हर मनुष्य वृद्ध हो जाता है। बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी? उस सारथी ने कहा, भगवान कैसे कहूं? लेकिन कोई भी अपवाद नहीं है, आप भी हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, रथ लौटा लो वापस, रथ को वापस फेर लो। सारथी बोला, क्यों? बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया। यह अंतर्दृष्टि है। बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया। अद्भुत बात कही, बहुत अद्भुत बात कही, और वह लौट भी नहीं पाए कि उन्होंने एक मृतक को देखा। बुद्ध ने पूछा, यह क्या हुआ? तो सारथी ने कहा, यह बुढ़ापे के बाद का दूसरा चरण है। यह आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा, क्या हर आदमी मर जाता है? सारथी ने कहा, आप भी, कोई भी अपवाद नहीं है। बुद्ध ने कहा, अब लौटाओ या न लौटाओ, सब बराबर है। सारथी ने कहा, क्यों? बुद्ध ने कहा, मैं मर गया। यह अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि आर पार देखने की विधि है। और जिस व्यक्ति को सत्य जानना हो, उसे आर पार देखना सीखना हैगा, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं है। जिसे आर पार देखना आ जाता है, उसे परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। वह आर पार देखने के माध्यम से हुआ दर्शन है।
उसके भीतर प्रवेश करें और देखें, तब क्या सारा जगत संन्यास का उपदेश बन जाता है। यह सारा जगत परित्याग का उपदेश बन जाता है। यह सारा जगत धर्म का शिक्षालय हो जाता है। जैसे जैसे क्षमता गहरी होती जाती है, वह अनित्य के पीछे नित्य की ओर, सामीप्य के पीछे दूरी का दर्शन करने लगता है। जब उसे सारे तथ्य के पीछे वह शाश्वत मिल जाता है, वह सनातन मिल जाता है, जिसके पार देखना असंभव है, उसी बिंदु का नाम ईश्वर है। जिसके पार देखा जा सकता है, उसका नाम संसार है, और जिसके पार नहीं देखा जा सकता है, उसका नाम सत्य है। जहां तक हमारी दृष्टि प्रवेश कर सकती है, जहां तक दृष्टि की गति है, वहां तक संसार है। और जहां दृष्टि की अगति हो जाती है और दृष्टि आगे जा ही नहीं सकती, अंतिम क्षण आ जाता है, तब अंतिम बिंदु आ जाता है, जिसके पार दृष्टि शून्य हो जाती है, जिसके पार देखने को कुछ नहीं रह जाता है। उस जगह का नाम सत्य है, उस जगह का नाम परमात्मा है। ईश्वर ऐसा साहस पैदा करे, ईश्वर ऐसी हिम्मत दे, ईश्वर ऐसा दुर्दम्य बोध, ऐसी अंतर्दृष्टि, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करे, तो हम इस सारी दुनिया में फिर से धर्म को प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो जाएंगे। सन्यासी का अर्थ यह नहीं है कि जिसने कपड़े बदले और भीख मांगने लगा वह सन्यासी हो गया, या किसी ने टीका लगाया और किसी ने कपड़े रंग लिए तो वह सन्यासी हो गया, और कोई घर में रहा तो वह गृहस्थ हो गया। सन्यासी का यह अर्थ नहीं है। सत्य के अनुसंधान में इतने साहस को लेकर जो कूद पड़ता है, वही सन्यासी है। उस दिशा के दो चरणों की मैंने आपसे बात की है। एक चरण है जिज्ञासा को स्वतंत्र और उन्मुक्त कर देना, आस्थाओं श्रद्धाओं के खूंटों से उसे अलग कर देना, और दूसरी बात है तथ्यों के आर पार देखना। जो तथ्यों के आर पार देखता है, वही सत्य को उपलब्ध देता है। इन थोड़ी सी बातों को आपने बड़े प्रेम और बड़ी शांति से सुना है, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। ईश्वर की आप पर अनुकंपा हो, उसका प्रसाद आपको मिले, यह कामना करता हूँ और पुनः धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण। मोबाइल नंबर 8960163251।